नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो शायद अब घर के किसी कोने में धूल खा रही हो, लेकिन एक जमाना था जब इसी ने हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इस चमकदार ऑप्टिकल डिस्क की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता कैसे है। मतलब इतनी पतली सी चमचमाती हुई डिस्क, इसके अंदर पूरी की पूरी फिल्म या एक म्यूजिक एल्बम या कोई बड़ा सा वीडियो गेम आखिर समा कैसे जाता है। चलिए आज इसी चमकदार सतह के नीचे छुपी हुई टेक्नोलॉजी को समझते हैं। अगर सीधे सीधे कहूं तो ये सारा का सारा रोशनी का खेल है। देखिए, ऑप्टिकल डिस्क एक बहुत ही स्मार्ट स्टोरेज डिवाइस है। ये डेटा को पढ़ने के लिए लेजर लाइट का इस्तेमाल करती है। और ये डेटा कहाँ होता है? ये होता है डिस्क पर बने अरबों छोटे छोटे गड्ढों और समतल जगहों में। मतलब एक ऐसी छोटी सी दुनिया जिसे हम अपनी नंगी आंखों से तो देख ही नहीं सकते। अच्छा, तो चलिए इस चमकदार दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं। जब हम ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं तो असल में हम बात कर रहे हैं सीडीज की, डीवीडीज की और हाँ, ब्लू रेज की भी। कमाल की बात यह है कि ये सब एक ही जादुई तरीके से काम करते हैं। वो तरीका है एक लेजर बीम का जो डिस्क की सतह पर मौजूद एक बहुत ही छोटे लैंडस्केप को पढ़ती है। इसको ऐसे समझिए, डिस्क की सतह पर ना एक घुमावदार ट्रैक बना होता है और इस ट्रैक पर हैं अरबों छोटे छोटे गड्ढे जिन्हें पिट्स कहते हैं और समतल हिस्से जिन्हें लैंड्स कहते हैं। अब होता क्या है कि जब लेजर इन पर पड़ता है तो लाइट के रिफ्लेक्ट होकर वापस आने का तरीका बदल जाता है और बस इसी फर्क को प्लेयर डिजिटल इंफॉर्मेशन में बदल देता है, यानी कि संगीत, फिल्में और बाकी सब कुछ। वैसे ये कमाल की टेक्नोलॉजी कोई एक रात में नहीं बन गई। ये तो एक पूरा सफर था, एक तरह की रेस थी। और जानते हैं मंजिल क्या थी? मंजिल हमेशा एक ही रही कि एक ही साइज के डिस्क पर ज्यादा से ज्यादा डेटा कैसे फिट किया जाए। ये कहानी शुरू हुई 80 के दशक में कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी के साथ। इसने तो म्यूजिक सुनने का हमारा तरीका ही बदल डाला। फिर आया 90 का दशक और साथ में आई डीवीडी जो सिनेमा को सीधा हमारे लिविंग रूम तक ले आई। और फिर 2000 के दशक में आया ब्लू रे, जिसने हमें हाई डेफिनेशन की ऐसी कमाल की क्लैरिटी दी कि मजा आ गया। एक स्टैंडर्ड सीडी की बात करें तो उसमें करीब 700 मेगाबाइट डेटा आता था। उस जमाने में ये बहुत ज्यादा लगता था। सोचिए, पूरे 80 मिनट का म्यूजिक। फिर आई डीवीडी और इसने तो सच में पूरा गेम ही पलट दिया। एक डुअल लेयर डिस्क पर 8.5 गीगाबाइट तक की कैपेसिटी, मतलब एक सीडी से 12 गुना ज्यादा डेटा। और अचानक से पूरी फिल्में बस एक डिस्क पर आने लगी। और फिर आया ब्लू रे और इसने तो समझिए सब रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। एक बीडीएक्सएल डिस्क पर 100 गीगाबाइट तक की जबरदस्त कैपेसिटी। अंदाजा लगाइए, ये एक सीडी की कैपेसिटी से करीब 140 गुना ज्यादा है। ये एक बहुत ही जबरदस्त छलांग थी। तो सवाल यह है कि ये इतनी बड़ी छलांग लगी कैसे? इसका राज छिपा है लेजर के रंग में। सीडी इस्तेमाल करती थी इंफ्रारेड लेजर, डीवीडीज ने इस्तेमाल किया लाल लेजर जिसकी वेवलेंथ छोटी होती है, और ब्लू रे, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, उसने और भी छोटी वेवलेंथ वाले नीले बैंगनी लेजर का इस्तेमाल किया। देखिए, जितनी छोटी वेवलेंथ होगी लेजर उतने ही छोटे गड्ढों पर फोकस कर पाएगा और इसका मतलब एक ही जगह पर ज्यादा डेटा पैक हो पाएगा। है तो ये सिंपल फिजिक्स, लेकिन इसके नतीजे वो कमाल के थे। लेकिन लेजर का रंग बदलना तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा था। असली जादू तो अभी बाकी है। चलिए अब डिस्क की सतह के और नीचे चलते हैं और समझते हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक दुनिया असल में डेटा को स्टोर करती कैसे है। एक ऑप्टिकल डिस्क को आप एक सैंडविच की तरह समझ सकते हैं, जिसमें कई लेयर्स हैं। सबसे नीचे है पॉलीकार्बोनेट की एक मजबूत ट्रांसपेरेंट लेयर जिस पर डेटा के गड्ढे खुदे होते हैं। इसके ठीक ऊपर होती है एक पतली चमकीली रिफ्लेक्टिव लेयर। इसी का काम है लेजर की लाइट को वापस सेंसर की तरफ भेजना। और फिर सबसे ऊपर होती है एक प्रोटेक्टिव लेयर जो इसे खरोंचों और उंगलियों के निशानों से महफूज रखती है। अब देखिए होता क्या है, डिस्क तेजी से घूमती है और लेजर उस ट्रैक को फॉलो करता है। जब लेजर एक समतल लैंड से टकराता है तो लाइट सीधी वापस लौटती है, लेकिन जैसे ही वो एक गड्ढे यानी पिट से टकराता है, लाइट बिखर जाती है। डिस्क ड्राइव बस इन्हीं बदलावों को पकड़ती है और उन्हें 1 और 0 की एक लंबी लड़ी में बदल देती है। और बस यही तो है डिजिटल दुनिया की भाषा। और इस टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी खासियत थी रैंडम एक्सेस। याद है वो पुराने कैसेट टेप जहां अपना पसंदीदा गाना सुनने के लिए टेप को आगे पीछे करना पड़ता था? यहां ऐसा नहीं है। लेजर सीधे डिस्क के किसी भी हिस्से पर जंप कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे हम किताब में सीधे अपने मनपसंद चैप्टर पर पहुंच जाते हैं। हाँ, ये टेप से तो बहुत तेज था, लेकिन आज की जो सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हैं उनकी बिजली जैसी तेजी के आगे
ये कुछ भी नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी कमाल की थी तो फिर ये बाजार से लगभग गायब क्यों हो गई? असल में ऑप्टिकल डिस्क की कहानी एक दो-धारी तलवार जैसी है। इसके फायदे तो गजब के थे, पर कुछ बड़ी कमियां भी थीं। एक दौर था जब ये चमचमाती डिस्क हर जगह होती थी। याद है? हम इन्हीं पर सॉफ्टवेयर खरीदते थे, फिल्में देखते थे, गाने सुनते थे और वीडियो गेम्स भी खेलते थे। ये एक तरह से डिजिटल दुनिया की फिजिकल चाबियां थी। और इसकी वजह भी साफ है। ये बनाने में सस्ती थीं, कहीं भी ले जाना आसान था और डेटा को सालों तक संभाल कर रख सकती थी। लेकिन हम सब ने वो फ्रस्ट्रेशन झेली है जब एक छोटी सी खरोच की वजह से डिस्क चलनी बंद हो जाती है। पढ़ने की स्पीड भी इनकी कम थी और जैसे जैसे फाइलों का साइज बढ़ता गया, इनकी कैपेसिटी कम लगने लगी। और आज का हाल तो ये है कि ज़्यादातर नए लैपटॉप में तो इनको चलाने के लिए ड्राइव तक नहीं होती। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ऑप्टिकल डिस्क डेटा स्टोरेज के इतिहास में एक बहुत ज़रूरी लेकिन वक्त के साथ पीछे छूट जाने वाली सीढ़ी थी। इसने डिजिटल मीडिया को आम लोगों तक पहुंचाया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन टेक्नोलॉजी का तो काम ही है हमेशा आगे बढ़ते रहना। और ये सब हमें आज एक बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। क्लाउड स्टोरेज और स्ट्रीमिंग के इस दौर में जहां हमारी हर पसंदीदा चीज़ बस एक क्लिक दूर है, क्या वाकई में हमारे म्यूजिक, फिल्मों और गेम्स को फिजिकली अपने पास रखने की कोई कीमत बची है? या फिर ये चमकदार डिस्क अब सच में इतिहास का एक पन्ना बनकर रह गई है? ये सोचने वाली बात है।